हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हैं या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर भी बोल सकते हैं। इसमें जो नीट में आए हुए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आने की 100% पॉसिबिलिटी है कि नीट 2024 या IIT मेंस 2024 में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो बेटा, ये जो पहला क्वेश्चन लिया गया है ये 12 टाइम्स यानी 12 बार लगभग इसी तरह का क्वेश्चन आ चुका है। इन 30 ईयर अबाउट 30 ईयर के पुराने पेपर आप उठाइएगा तो 30 साल में कम से कम 12 बार क्वेश्चन, और भी ज़्यादा बार आ चुका है। यहाँ पर हमने कुछ कंसीडर नहीं किया है जो इधर उधर के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया गया है वो है एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस या साइज। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, या कौन सा करेक्ट है। 4 ऑप्शन दे देंगे, एक में आयनिक रेडियस का दे देंगे, किसी में आयोनाइजेशन एनर्जी का दे देंगे, किसी में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का ऑप्शन दे देंगे। उसमें आपको पहचानना होता है। तो घूम फिर के वहाँ पर आयनिक रेडियस या साइज का क्वेश्चन बनता है, तो उस पर आप अच्छे से उनको प्रिपरेशन कर लेना। तो यहाँ पर हम आपको बता दें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में। तो 2016, 2015, 14, 12, 7, 4, 3, 2, 96, 93, 93 यानी 93 में 2 बार आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इज। वो ये कह रहे हैं कि ये जो एलिमेंट हैं, चारों एलिमेंट हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके आयंस बनाते हैं कि उनका स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो जाए। तो यहाँ पर हम देखें तो जो नियॉन है ये क्या करेंगे, टेंडेंसी रखेंगे कि नियॉन जैसा, यानी उनमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और नियॉन जैसे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो यहाँ हम देखें तो फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 7, नाइट्रोजन में 5, सोडियम में 1 और ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम इनको आयंस में कन्वर्ट करें, यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर देखें तो फ्लोरीन क्या करेगा भाई? फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फ्लोरीन में है 7। तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा भाई? फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 7 यानी 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा? F-, तब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 2 और 8 यानी ये नियॉन जैसा नोबल गैस बन जाएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ये इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वैलेंस शेल में। 5 थे 8 हो जाएंगे, अब इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। या सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा क्योंकि 2, 8, 1 था, तो अब यहाँ पर भी 2 और 8 बचेगा। और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 2 और 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। तो यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आप देखना जितना नेगेटिव चार्ज, या एक माइंड में रख लो, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा उसका रेडियस होगा। तो जो यहाँ पर आयनिक रेडियस की बात करें तो N3- का सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियस होगा, फिर होगा O- का, फिर होगा F- का, और फिर होगा Na+ का। तो बेटा एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशियो है अगर ज़्यादा होगा तो वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो साइज है किसी भी आयंस का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, वो इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन इस रेशियो से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें हम देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कितने हैं? 7। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं? 8। यहाँ इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 9, यहाँ इलेक्ट्रॉन 10। इलेक्ट्रॉन कितने? 10 और प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो यहाँ पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो जितना ज़्यादा, साइज ऑफ आयंस उतना ज़्यादा। तो इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आयंस के फॉर्म में दे देते हैं, ठीक है। कभी ऐसे पूछ लेंगे रैंडमली कि भैया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और अगर दूसरा कोई पीरियड है, ठीक है, कोई भी अदर ग्रुप्स हैं, तो उसमें आपको देखना है। अगर ग्रुप वाइज देखें तो टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ता है, और पीरियड में देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है न्यूट्रल स्पीशीज में। सेकंड क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम देखें तो ये 2009 में आया हुआ है, और इस तरह के क्वेश्चन 2007 में, 2001 में, 98 और 93 में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन क्या है? Among the element with following electron configuration, which one may have the highest ionization energy? 4 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं,
और कहा गया है कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये क्या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाए गए हैं। पहले का 3s2 3p3, दूसरे का 3s2 3p2, तीसरे का 3d10 4s2 4p3 एंड डी का क्या है 3s2 3p1। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सारे के सारे हमारे p ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अब इसके वैलेंस शेल में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, कैसे 3s2 3p3। यहाँ पर कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये दोनों, ठीक है। ये 14 ग्रुप का है और ये 13 ग्रुप का एलिमेंट्स है। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है एग्जैक्टली हाफ फिल और फुल फिल जो एलिमेंट होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा होती है एग्जैक्टली फुलफिल ऑर्बिटल्स की और उसके बाद आएगी एग्जैक्टली हाफ फिल ऑर्बिटल्स की। तो हमें पता है कि पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर हम पी में यहाँ पर देखें तो 3p3 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3 होंगे भैया। ये तो 3s2 इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, या 3p3। तो यहाँ देखें तो एग्जैक्टली क्या है फुलफिल ऑर्बिटल है। यहाँ 3p2 में देखें तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल है। यहाँ पर देखें तो ये भी पूरा भरा हुआ है, यहाँ देखें तो यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल है। तो देखो इन दोनों में ए और सी में एक आंसर होना चाहिए। अब कौन सा आंसर होगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा, वो होगा जो वैलेंस शेल न्यूक्लियस के जितने पास होगी वो उतना टाइटली बॉन्ड होगा वो इलेक्ट्रॉन, और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही टफ होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो 3s2 3p3 यहाँ पर है और यहाँ पर 4s2 4p3 है। तो ये थर्ड सेल है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में है, 4 सेल है वो न्यूक्लियस से दूर होगी, तो थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, 3s2 3p3। तो इस तरह से आपको देखना है। दूसरी चीज बेटा इस पे क्वेश्चन और क्या बनता है हम आपको बता दें। एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए किस में लार्ज जंप होगा। वो क्वेश्चन दे देंगे किस एलिमेंट में फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में लार्ज जंप होगा, लार्ज गैप होगा। तो देखो बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। किस में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि 3p1 से एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो 3s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा, आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और यहाँ पर इसमें सडन लार्ज जंप होगा किसमें, डी में, है ना, क्योंकि यहाँ पर 3s2 क्या है एग्जैक्टली फुलफिल s ऑर्बिटल्स है। तो इस तरह से आ जाते हैं, कहते हैं कि भैया कौन सा ये किस ग्रुप का एलिमेंट्स है, ठीक है। इसमें कहते हैं कि भैया 13 ग्रुप का एलिमेंट बताओ, तो सिंपल आप काउंट कर लो 3s2 3p1, तो यहाँ पर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये कहते हैं भैया किस में सडन लार्ज जंप होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यानी 2 और तीसरे इलेक्ट्रॉन में, तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पर भी आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है। ऐसा क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा देखने को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में, और इस साल भी आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आए हुए हैं। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, इस तरह का 2009 में, 2002 में और 94 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, और भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें क्या है, नेचर पूछ लेते हैं, एलिमेंट के ऑक्साइड का नेचर पूछ लेते हैं, किसका बेसिक ऑक्साइड है, कौन सा बेसिक ऑक्साइड है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो बेटा ये ध्यान रखना कि जो भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं एस ब्लॉक के, ठीक है, तो जनरली मेटल के जितने भी ऑक्साइड हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, क्योंकि कुछ कैसे होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल कहाँ पाए जाते हैं, राइट साइड में पीरियोडिक टेबल में, मेटल कहाँ पाए जाते हैं, लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में। तो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट के ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक, राइट साइड वाले एलिमेंट के ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो मेटल कौन है, बेरियम है और एल्युमिनियम है, ठीक है। तो बेरियम और एल्युमिनियम में देखो कुछ मेटल आप याद रख लीजिए, जनरली जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, एल्युमिनियम के साथ बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, लेड का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, ठीक है, जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, जो जनरली क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या होगा, एम्फोटेरिक नेचर का होगा। तो सी का किससे जाएगा, 4 से। अच्छा, इसी तरह से जो कुछ नॉन मेटल हैं जिनके ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का ऐसे पूछ लिया जाता है N2O NO, ठीक है, ये भी ऑक्साइड कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो दी ज्यादा न्यूट्रल ऑक्साइड, तो फर्स्ट का एक आ जाएगा सेकंड वाले उसमें न्यूट्रल ऑक्साइड। और बेरियम ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, और क्लोरीन वाला कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो देखो बेटा ए से कौन मैच कर रहा है, सेकंड वाला कहाँ गया, ये थर्ड,
ठीक है, ए से सेकंड वाला क्योंकि और कहीं पर भी ए से सेकंड मैच नहीं कर रहा है, ये नहीं हुआ है। और बी का आप देखें, बेरियम ऑक्साइड बेसिक नेचर है, फर्स्ट से मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, फोर्थ से मैच कर रहा है, सही है। और क्लोरीन का ऑक्साइड कैसा है, एसिडिक होगा क्योंकि क्लोरीन नॉन मेटल है, ये थर्ड से मैच करेगा, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक है, तो बेटा आपको ध्यान रखना है N2O, NO, CO ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, जबकि CO2 एसिडिक ऑक्साइड होता है। और एल्यूमिनियम के साथ जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेरिलियम, लेड, जिंक, टिन का भी कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो ये आपको याद रखने हैं कि ये सारे ऑक्साइड हमारे बेसिक हैं कि एसिडिक हैं कि न्यूट्रल हैं। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिए थे, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। इनके इर्द गिर्द क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग लगे रहिए, मेहनत करिए, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।